प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग प्रभु के वचन में से प्रेरितों के काम उसका 5वां अध्याय और उसकी 29वीं आयत में पढ़ेंगे, जहाँ पर जब पतरस और चेलों को सभागृह में लेके आया गया तो उनके सामने ये आज्ञा रखी गई कि तुम अब यीशु मसीह के नाम से प्रचार नहीं करोगे। और उन्होंने यो जवाब दिया कि वी मस्ट ओबे गॉड रादर देन ह्यूमन बीइंग। हम परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर। अगर आप प्रेरितों के काम 4 और उसका 19 को भी पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी वचन यूँ कहता हैगा, बट पीटर एंड जॉन रिप्लाइड, व्हाट इज़ राइट इन गॉड्स आई, टू लिसन टू यू और टू हिम। क्या उचित है कि हम प्रभु की आज्ञा को माने या तुम्हारी आज्ञाओं को माने। प्रियो, वी हैव टू ओबे गॉड रादर देन ह्यूमन बीइंग्स। हम कई बार मनुष्यों को ओबे करते हैं और परमेश्वर को ओबे नहीं करते, लेकिन बाइबल प्रेरितों के काम में हमें सिखाती है कि हमें परमेश्वर की आज्ञा को मनुष्य की आज्ञा से ऊपर मानना है। यदि हम यूहन्ना उसका 12वें अध्याय में जाएं और उसकी 43rd आयत को पढ़ेंगे तो वहाँ पर वचन यूँ इस प्रकार से कहता हैगा, दे लव्ड ह्यूमन प्रेजेस मोर देन प्रेज फ्रॉम गॉड। वो मनुष्यों की प्रशंसा अधिक चाहते थे परमेश्वर की प्रशंसा के द्वारा। कई बार हम मनुष्यों को क्यों प्रेज करना चाहते हैं? क्योंकि हमें मनुष्यों से प्रशंसा चाहिए। हमें परमेश्वर से प्रशंसा मिले ना मिले, हमें मनुष्यों से प्रशंसा ज़्यादा प्रिय है। और इसीलिए कई बार हम मनुष्यों को प्रसन्न करने के चक्कर में परमेश्वर को अप्रसन्न करते हैं, और इसीलिए हम मनुष्यों की आज्ञा को पहले मानते हैं और परमेश्वर की आज्ञा को बाद में, क्योंकि हमें लगता है पता नहीं परमेश्वर हमें प्रेज करेगा कि नहीं, परमेश्वर हमें रिवॉर्ड करेगा कि नहीं, लेकिन मनुष्य से रिवॉर्ड हमको अवश्य मिलेगा। यदि आप रोमियो उसका 13 और उसकी 5वीं आयत में पढ़ेंगे तो वहाँ पर यूँ लिखा हैगा, इट इज़ नेसेसरी टू सबमिट टू योर अथॉरिटीज़। हम इस आज्ञा को लेकर ये समझते हैं कि मनुष्यों को हर एक बात में सबमिट करना है। जी हाँ, जो भी हमारे अधिकारी हैं उनके प्रति हमें सबमिट करना है, लेकिन हु इज़ द सुप्रीम अथॉरिटी? परमेश्वर। और सबसे अधिक हमें किसको सबमिट करना है? सुप्रीम अथॉरिटी को, मोर देन ह्यूमन अथॉरिटी, क्योंकि परमेश्वर इज सुप्रीम। और हमें उस सुप्रीम अथॉरिटी को, जो सारी अर्थली अथॉरिटी को सुपरसीड करती है, जो उसके ऊपर है, उस अथॉरिटी को हमें सबमिट करना है। तो हमारी टॉप प्रायोरिटी क्या है? परमेश्वर को प्रसन्न करना। और परमेश्वर को प्रसन्न करने के बाद हम शायद मनुष्यों को प्रसन्न करने की सोच सकते हैं, एज लॉन्ग जब तक कि मनुष्यों को प्रसन्न करने से हम परमेश्वर को डिसोबे नहीं करते। क्योंकि यही तो उस वक्त के लोगों ने चेलों से कहा कि तुम यीशु मसीह के नाम का प्रचार मत करो। उन्होंने कहा नहीं, ये तो परमेश्वर की आज्ञा है, और हम परमेश्वर की आज्ञा तुम्हें प्रसन्न करने के लिए परमेश्वर की आज्ञा को नहीं तोड़ सकते। अगर हम मत्ती उसका 10 को पढ़ें, अगर आप 34 से 37 में पढ़ेंगे तो वह कहता है कि मैं बेटे को पिता से, माँ को बेटी से, और भी बहुत सारे रिश्तों के विषय में वो बात करता है वचन, कि परमेश्वर इन लोगों को अलग करेगा। क्यों? क्योंकि जब हम परमेश्वर को ओबे करेंगे, उसको लिसन करेंगे, तो क्या होगा? वर्ल्ड हमारा एनिमी ऑटोमेटिकली बन जाए, क्योंकि तब हम मनुष्यों को प्रसन्न कम करेंगे और परमेश्वर को प्रसन्न ज़्यादा करेंगे। कई बार लोगों को इस चीज़ से भी प्रॉब्लम होती है कि हम उनको प्रसन्न ना करके परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं, और जब ऐसा आपके जीवन में होगा तो संसार आपके विरोध में खड़ा होता चला जाएगा। इसीलिए हमें इस आज्ञा को मानना है। हमें इस बात को ध्यान भी रखना है कि कई बार परमेश्वर को प्रसन्न करने में हम संसार को अपना शत्रु बनाएंगे, लेकिन यही हमारी धार्मिकता की पहचान है कि जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे तो हम मनुष्यों को, जो अपनी प्रेज चाहते हैं, उनको प्लीज़ नहीं करेंगे, लेकिन परमेश्वर को प्लीज़ करेंगे। और मनुष्य कौन वो लोग हैं जो मनुष्यों को प्रेज करते हैं? जो मनुष्यों से प्रशंसा को प्राप्त करना चाहते हैं। परंतु यदि आप परमेश्वर से प्रशंसा को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखेंगे। अगर आप मत्ती 6 उसका 1 आयत को पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है, सावधान रहो कि तुम अपनी धार्मिकता दूसरों के सामने इस प्रकार से ना रखो कि वो देखी जाए और तुम तारीफ पाओ, क्योंकि फिर तुम्हारे लिए स्वर्ग में कोई भी प्रतिफल नहीं बचा रहेगा। प्रियो, यदि हम मनुष्यों से प्रशंसा पाने की आशा रखते हैं तो स्वर्ग में हमारे लिए कोई प्रतिफल नहीं है। कई लोग मनुष्यों से प्रशंसा चाहते हैं, लेकिन मैं उनको वार्न करना चाहता हूँ, जो मनुष्यों से प्रशंसा चाहते हैं उनके लिए स्वर्ग में कोई भी प्रतिफल नहीं है। लेकिन जो मनुष्यों से प्रशंसा नहीं चाहते हैं, वचन कहता है स्वर्गीय पिता जो गुप्त में देखता है वो उन्हें स्वर्ग में प्रतिफल
देगा। सो प्रियो, हम सब परमेश्वर को प्रसन्न करें, और यदि इफ देयर इज एनी रिवॉर्ड, इटर्नल रिवॉर्ड, दैट इज आर रिवॉर्ड फ्रॉम आर हेवनली फादर इन हेवन, हमारा अनंतकालीन जो इनाम है वो हमारे स्वर्गीय पिता से मिलेगा, जो सर्वदा के लिए बना रहेगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।